राजस्थान में मैं आपके साथ खुशबू खान और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कल दोपहर 3:30 बजे हो गए नए मंत्रियों की शपथ और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सस्पेंस हुआ खत्म। शनिवार दोपहर 3:30 बजे होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, राजभवन में दिलाई जाएगी शपथ। तो बड़ी और अहम जानकारी, जिस वक्त का इंतजार किया जा रहा था वो इंतजार खत्म होने जा रहा है। काउंटडाउन शुरू, कल दोपहर 3:30 बजे होगी नए मंत्रियों की शपथ। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सस्पेंस हुआ खत्म। शनिवार दोपहर 3:30 बजे होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, राजभवन में दिलाई जाएगी शपथ। तो बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। अब देखिए, जिस चीज को लेकर, जिस बात का इंतजार किया जा रहा था कि कब होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, कब शपथ दिलाई जाएगी, 3 तारीख को जैसे ही नतीजे आए थे, बीजेपी सत्ता में आई, उसके बाद से लगातार ये सवाल उठ रहा था कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और आखिरकार वो घड़ी आ रही है, कल 3:30 बजे शपथ दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शाम 5:30 बजे जाएंगे दिल्ली और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले चेहरों पर लग सकती है अंतिम मोहर। पिछले 25 दिन से किया जा रहा है मंत्रिमंडल का इंतजार। तो बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, शपथ दिलाई जाएगी। और इस बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शाम 5:30 बजे दिल्ली जाएंगे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले चेहरों पर मोहर लग सकती है, अंतिम मोहर। पिछले 25 दिन से बता दें कि किया जा रहा है मंत्रिमंडल का इंतजार। और देखिए, ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ग्राउंड से। दीपक, जिस बात का इंतजार किया जा रहा था कि कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, आखिरकार वो सस्पेंस खत्म हो गया। कल 3:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर, क्या जो मंत्री बनेंगे उनको फोन पहुंच चुका है, या किस बात की जो है अब तैयारी की जा रही है? देखिए, प्रदेश में भाजपा को बहुमत मिले 1 महीना होने को है और भजनलाल शर्मा और 2 जो डिप्टी सीएम हैं उनको शपथ लिए हुए 1 पखवाड़ा होने को है। यानी कि आज 14 दिन हो चुके हैं और कल 15 दिन हो जाएंगे सभी की। ये अब एक पहली बन चुका था कि मंत्रिमंडल का गठन कब होगा, लेकिन अब ये पहली सुलझती हुई नजर आ रही है। मंत्रिमंडल की जो गुत्थी है वो सुलझती हुई नजर आ रही है और बताया जा रहा है कि कल 3:30 बजे भजनलाल शर्मा क्या कैबिनेट का विस्तार, यानी कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। बताया ये भी जा रहा था कुछ देर पहले कि भजनलाल शर्मा राज्यपाल कलराज मिश्र से आज मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन अब बताया जा रहा है कि शाम 5:30 बजे वो दिल्ली जाएंगे। भाजपा के जो नेता हैं, जो लीडर हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। क्योंकि देखिए, जब उन्होंने शपथ ली उसके बाद वो 2 बार दिल्ली गए, जिसमें पहली बार उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम जो कह सकते हैं कि भाजपा के जो बड़े लीडर्स हैं उनसे मुलाकात की। और जब दूसरी बार वो दोनों डिप्टी सीएम के साथ गए तो पीएम मोदी और अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। उनके लौटने के बाद ये अटकलें थी कि अब जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, यानी कि मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि जो सस्पेंस है, जो बादल थे, क्योंकि देखिए आज सुबह से भी कोहरा छाया हुआ था, थोड़ी सी विजिबिलिटी भी कम थी, लेकिन अब धीरे धीरे धुंध हटती हुई नजर आ रही है। बादल है वो छटते हुए नजर आ रहे हैं और जो कोहरा है वो छटता हुआ नजर आ रहा है। और बताया जा रहा है कल 3:30 बजे मंत्रिमंडल का गठन राजस्थान में होने जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश 2 राज्य जहां पर भाजपा को बहुमत मिला, वहां भी मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, लेकिन वहां भी पोर्टफोलियो नहीं हुआ है। लेकिन अब राजस्थान में, क्योंकि देखिए वहां शपथ भी पहले हुई थी और कह सकते हैं कि और मंत्रिमंडल का पहले गठन हुआ। यहाँ शपथ 15 तारीख को आई थी, जिसमें हुआ था यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और तमाम बीजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं वो उनकी मौजूदगी में शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। और अब अंतिम में 2 राज्यों के बाद में राजस्थान में भी जिसका सभी को इंतजार है वो घड़ी की कह सकते हैं वो समाप्त होने जा रही है। कल दोपहर 3:30 बजे मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है, यानी कि सस्पेंस है वो खत्म होने जा रहा है।
हालांकि अभी देखिए आधिकारिक जो कह सकते हैं कि जो तैयारियां हैं वो अभी शुरू होंगी, क्योंकि जिस तरीके से सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम में दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने जब शपथ ली तो एक सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि मंत्रिमंडल का गठन होगा, क्योंकि वो 2 बार दिल्ली जाकर लौट आए थे। तो राजभवन के अंदर तैयारियां मुकम्मल हैं, यानी कि शामियाने लग चुके हैं, स्टेज पूरी तरीके से तैयार है, कुर्सियां लग चुकी हैं, वो तस्वीरें भी हमने देखी है, और जो तैयारियों को लेकर बैठक है हर डिपार्टमेंट की वो भी पूरी हो चुकी है, जिसमें अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स को जो अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है वो भी पूरी हो चुकी है। राजभवन के अधिकारियों ने पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली है, और कल 3:30 बजे यानी कि आज भजनलाल शर्मा हैं वो दिल्ली जा रहे हैं, और दिल्ली से लौटने के बाद में माना जा रहा है कि कल जो शपथ है वो हो जाएगी। राजभवन की ओर से तैयारियां देखिए सभी जगह मुकम्मल है। जीएडी को क्या व्यवस्था करनी है, यानी कि मंत्रियों की सूची है वो समय से पहले उनको भिजवानी है। शपथ ग्रहण समारोह को सम्मिलित होने वाले अतिथियों को जो आमंत्रण पत्र हैं वो उसको भिजवाने की व्यवस्था है वो करनी है। जो आमंत्रित जो अतिथि होंगे, जो गेस्ट होंगे, जो इस सचिवालय और साथ में जिला कलेक्टर्स को क्या व्यवस्था करनी है, कार्यक्रम स्थल के आसपास लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, शपथ ग्रहण समारोह पर मेडिकल की व्यवस्थाएं करना, साथ में नगर निगम से कोऑर्डिनेशन करके वहां आसपास सफाई व्यवस्था करना। इसके अलावा जीडीए को अलग जिम्मेदारी दी गई है, जो पुलिस जो महकमा है उसको अलग जिम्मेदारी दी गई है, जो ट्रैफिक पुलिस है उसको यातायात डाइवर्ट किस तरीके से करना है उस जिम्मेदारी दी गई है, और कह सकते हैं कि नगर निगम दोनों जो नगर निगम जो हेरिटेज और नगर निगम ग्रेटर है उनको अलग जिम्मेदारी दी गई है। और राजभवन के अंदर क्या क्या काम क्या क्या तैयारियां करनी है उसको लेकर पूरी तरीके से कह सकते हैं कि तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। तैयारियों को लेकर देखिए बैठक है 25 दिसंबर को हो चुकी थी, और इसका जो मिनट्स हैं वो भी जारी कर दिए गए थे कि किस डिपार्टमेंट्स को क्या जिम्मेदारी करनी है। लेकिन अब इंतजार है, क्योंकि देखिए कल यदि मंत्रिमंडल 3:30 बजे होता है और सस्पेंस खत्म होना भी बताया जा रहा है कि कल सस्पेंस खत्म हो जाएगा, तो कौन वो चेहरे होंगे जो मंत्रिमंडल के अंदर शामिल होंगे, किनके पास फोन जाएंगे। धड़कनें सभी की तेज है, हर कोई, क्योंकि देखिए 115 के करीब का कुनबा है भाजपा का, पूर्ण बहुमत के साथ में राजस्थान में सरकार आई है, तो कौन वो चेहरे होंगे, क्या किसको साधने की कोशिश की जाएगी। 2024 का इलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हुए तमाम समीकरण बैठाते हुए सभी उनको देखते हुए उन विधायकों को किनको शामिल किया जाएगा, ये सभी पूरी एक्सरसाइज है, पूरी जो मशक्कत है वो पूरी दिल्ली से जयपुर तक हो चुकी है। 2 बार मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के साथ में दिल्ली के दौरे पर भी जाकर आए हैं, तमाम नेताओं से उन्होंने डिस्कशन किया है, चर्चा की है, और उसके बाद में देखिए जो लॉबिंग, एक कहते हैं कि लॉबिंग का दौर तो वो खत्म हो चुका है। अब कह सकते हैं कि जो चेहरे आएंगे वो कौन हो सकते हैं। चेहरे ऐसे होंगे जो कि किनको तरजीह दी जाएगी, उनका पूरा जो कह सकते हैं कि कुंडली है वो पूरी तरीके से खंगाली गई है कि किस तरीके से मंत्रिमंडल में किन चेहरों को जगह दी जा सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि तीनों राज्यों के अंदर भी मुख्यमंत्री के नाम भी चौंकाने वाले थे, तो ऐसे में जो विधायक जीत कर आए हैं उनमें से किनको मौका मिलता है, ये तमाम चीज़ें कल 3:30 बजे है वो पूरी तरीके से उन पर समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि जैसे जैसे वो मंत्रियों की शपथ लेंगे, राज्यपाल है कलराज मिश्र वो शपथ दिलाएंगे, और कौन कौन इसके अंदर शामिल होते हैं। कुछ अंदर खाने से कुछ नाम सामने आ रहे हूँ, क्योंकि लगातार जैसे अगर बात करें किरोड़ी लाल मीणा, उनका नाम सामने आ रहा था जब लॉबिंग की बात सामने आ रही थी कि कई जो जीते विधायक है वो बड़े नेताओं के पास पहुंच रहे हैं। इस बीच कुछ खास नाम भी सामने आ रहे थे, क्या उन नामों का एक बार आप जिक्र कर सकते हैं जो नाम सामने आ रहे थे कि इनको जगह मिल सकती है। देखिए पहली बार विधायक बनने के बाद जब मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो तरजीह युवाओं को भी दी जा सकती है, जातियों का समीकरण भी देखा जा सकता है, किस क्षेत्र से
किसको मंत्री बनाया जाए, किसको तरजीह दी जाए, किसका क्षेत्राधिकार का भी पूरा ध्यान यहाँ पर रखा जाएगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि तमाम पहलुओं को देखते हुए ये मंत्रिमंडल का जो गठन है वो होगा। किरोड़ीलाल मीणा सवाई माधोपुर से चुनाव जीत के आए हैं। आप देखिए, हालांकि देखिए वो सांसद, उन्होंने राज्यसभा सांसद रहे हैं। जयपुर से देखिए सांगानेर से मुख्यमंत्री बन चुके हैं। विद्याधर नगर से डिप्टी सीएम दिया कुमारी बन चुकी है। और जयपुर का कभी जो टूटकर जो विभाजन होकर दूदू जिला बना है, और दूदू से कह सकते हैं प्रेमचंद बैरवा है, उनको डिप्टी सीएम बनाया गया है। तो जो दूसरे जिले हैं वहां पर सभी को पूरा समीकरण बैठाने के बाद में नए चेहरे भी हैं, युवा चेहरे भी हैं, महिला भी हैं, उनको तरजीह दी जा सकती है इस मंत्रिमंडल कह सकते हैं मंत्रिमंडल के अंदर। वो चेहरे कौन होंगे, देखिए ये सस्पेंस है कि वो चेहरे कौन होंगे, फोन किन किन के पास जाएंगे। क्योंकि आपने जब मुख्यमंत्री का जब नाम का ऐलान हुआ था तो इस तरह का पूरी तरीके से सस्पेंस बना था और कोई नहीं जानता था कि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री राजस्थान के हो सकते हैं। पहली बार उन्होंने सांगानेर से चुनाव लड़ा, चुनाव जीते, वो पुष्पेंद्र भारद्वाज को उन्होंने चुनाव हराया और चुनाव जीतने के बाद में वो मुख्यमंत्री, सीधे मुख्यमंत्री बने। तो अंदाजा लगाना बड़ा थोड़ा मुश्किल है। हालांकि इतना जरूर है कि युवा, महिला और कह सकते हैं जाति और तमाम इसके अलावा जो क्षेत्र है उनका पूरा तमाम समीकरण देखने के बाद ही मंत्रिमंडल का गठन है वो किया जाएगा। नाराजगी भी दूर करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि कई बड़े यानी कि कुल मिलाकर दीपक देखें कि चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जैसे सस्पेंस बना हुआ था, फिर जब नाम सामने आया तो सब हैरान रह गए। अब ऐसे कई सारे जो है चौंकाने वाले नाम अब मंत्रिमंडल में हो सकते हैं, क्योंकि 2024 की तैयारी भी करनी है। बिल्कुल, देखिए 2024 सबसे बड़ा टारगेट है। जो मंत्री बनेंगे उनको अपने क्षेत्रों के अंदर चुनाव भी उतना ही जरूरी होगा। वो किस तरीके से सरकार की योजनाओं को, किस तरीके से बीजेपी की जो 25 सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जो 2 बार से लगातार जा रही हैं 25-25 सीटें, वो किस तरीके से इस बार भी 2024 के इलेक्शन में किस तरीके से 25 की 25 सीटें बीजेपी की झोली में आए, ये तमाम उनके कंधों पर जिम्मेदारी होगी। और लोकसभा चुनाव को देखते हुए आपने देखा होगा कि जो गारंटी है मोदी की, उनको अमली जामा पहनाना भी शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा कि कल 450 रुपये में सिलेंडर का ऐलान किया, जो महिला हैं उनको मिलेगा। इसके अलावा जो पेपर लीक वाले जैसे मामले हैं, गैंगस्टर्स हैं, इनके खिलाफ जो गारंटी दी गई थी, जो मैनिफेस्टो के अंदर शामिल किया गया था, उनको अब अमली जामा पहनाने होना शुरू हो गया है। मंत्रिमंडल के बाद में सबकी निगाहें ब्यूरोक्रेसी पर भी हैं। ब्यूरोक्रेसी का भी चेहरा बदलेगा। नए सीएस कौन होगा, क्या उनको उषा शर्मा को फिर से एक्सटेंशन मिलेगा? मध्य प्रदेश और कह सकते हैं कि यूपी के अंदर भी पहले एक्सटेंशन हुए हैं और सेवा कह सकते हैं कि एक्सटेंशन पर ही उषा शर्मा का कार्यकाल आज लास्ट वर्किंग डे है। तो अभी तक पूरा फेरबदल भजनलाल सरकार ने नहीं किया है। सीएमओ के कुछ आईएएस अधिकारियों को केवल हटाया है, उनको एपीओ किया गया है। अस्थायी तौर पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बतौर सीएम काम कर रहे हैं, सेक्रेटरी काम कर रहे हैं, लेकिन पूरा ब्यूरोक्रेसी का चेहरा बदलेगा। कामकाज की रफ्तार धीमी है। मंत्रिमंडल का गठन होगा तो कामकाज की रफ्तार है वो बढ़ेगी। सचिवालय के अंदर अफसर मंत्रिमंडल के गठन का इंतजार कर रहे हैं, साथ में ब्यूरोक्रेसी के जो चेहरे ब्यूरोक्रेसी में जो फेरबदल होगा उसका इंतजार कर रहे हैं। किन योजनाओं को बंद किया जाएगा, किन को शुरू किया जाएगा, किस तरीके से योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, इन सभी चीज़ों को लेकर अभी देखिए संशय बना हुआ है। और ये संशय मंत्रिमंडल के गठन के बाद खत्म होगा कि ब्यूरोक्रेसी भी नई ऊर्जा के साथ में काम करेगी जब उसमें फेरबदल होगा। क्योंकि गहलोत सरकार के समय के अफसर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लगे हुए हैं। भाजपा सरकार चाहेगी कि जहां पर जिस डिपार्टमेंट्स के अंदर छवि थोड़ी सी, जहां पर छवि खराब हुई है जिस डिपार्टमेंट्स में, वहां पर डेड ऑनेस्ट ऑफिसरों को जिनकी छवि अच्छी हो उनको लगाकर एक संदेश देने की कोशिश की जाए, एक मैसेज देने की कोशिश की जाए। तो मंत्रिमंडल गठन और ब्यूरोक्रेसी दोनों को ही लेकर निगाहें टिकी हुई है। लेकिन बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का कल गठन 3:30 बजे होने जा रहा है। जो तैयारियां प्रशासन और जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनको करनी है वो शुरू हो चुकी है। भजनलाल शर्मा राज्यपाल से मिलने जाते, लेकिन अब वो दिल्ली जा रहे हैं। हो सकता है कि फाइनल सूची है उसको या बड़े लीडर्स से मिलने दिल्ली जा रहे हैं और कल आने के बाद में वो तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपडेट